नमस्कार, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बुध आदित्य योग जो कुंडली में बनता है वो किन लग्नों में हमें शुभ फल देता है और किन लग्नों में ये हमें शुभ फल नहीं देता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुध आदित्य योग होता क्या है। जैसे कि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति अगर किसी भी भाव में बनी हो तो यह बुध आदित्य योग कहलाता है। तो अब बात करते हैं बुध आदित्य योग किन लग्नों में हमें शुभ फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में बुध जो होता है वह योग कारक ग्रह होता है और सूर्य चौथे घर का मालिक होता है। और इस लग्न में अगर केंद्रीय त्रिकोण में बुध आदित्य योग बना हो तो यह हमें बहुत शुभ फल देता है। जातक काफ़ी बुद्धिमान होता है, जातक का नेम एंड फेम होता है और जातक काफ़ी धनवान होता है। वह कोई शिक्षक हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है या कोई व्यापारी हो सकता है। तो ऐसे ही हम दूसरे लगन की बात करते हैं। दूसरा लगन है सिंह लगन। सिंह लगन में जो सूर्य वो लग्नेश होता है और बुध लाभ भाव और धन भाव का स्वामी होता है। तो इस लगन में भी बुध आदित्य योग काफ़ी फायदा देता है। जो अगला लगन है वह है तुला लगन। तुला लगन में जो बुध होता है वह त्रिकोण का मालिक होता है और जो सूर्य होता है लाभ स्थान का मालिक होता है। तो लाभ स्थान और त्रिकोण के मालिक भाग्य स्थान की अगर युति कहीं पर भी केंद्र त्रिकोण में हो तो यह वैसे ही बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है और यह बुध आदित्य योग तुला लगन में भी बहुत शुभ फल देता है। जो अगला लगन है वो है धनु लगन। धनु लगन में भी बुध दो केंद्र भावों का स्वामी है, दो केंद्र भाव का स्वामी, और जो सूर्य होता है वो भाग्य स्थान का मालिक होता है। तो इसमें भी बुध और सूर्य की युति अगर केंद्र त्रिकोण में बनी हो तो यह बहुत अच्छा बुध आदित्य योग बन जाता है। तो अगला जो लगन है वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन में भी जो बुध है वो योग कारक ग्रह है, त्रिकोण का मालिक है और सूर्य सप्तमेश है, सातवें घर का एक केंद्र घर का मालिक सूर्य बनता है। तो सूर्य और बुध की युति कुंभ लगन में भी बहुत अच्छा बुध आदित्य योग बनाती है। तो ये हो गए वो लगन जिनमें बुध आदित्य योग हमें फ़ायदा देते हैं। और कौन से लगन है जिसमें बुध आदित्य योग हमें फ़ायदा नहीं देते, नुकसान करते हैं। जैसे पहला है मेष लगन। मेष लगन में बुध जो होता है वह मारक ग्रह होता है और सूर्य के साथ उसकी युति होने पर यह हमें कोई शुभ फल नहीं देती, क्योंकि जो बुध मारक होता है और सूर्य के साथ वह सूर्य को भी खराब कर देता है। तो इस लगन में जो बुध आदित्य योग बनता है वह नाम का ही बुध आदित्य योग है। दूसरा होता है मिथुन लगन। मिथुन लगन में सूर्य जो है वो भी अकारक ग्रह है और अगर बुध के साथ युति होगी तो सूर्य बुध को खराब कर देगा। तो इसलिए ये बुध आदित्य योग मिथुन लगन में भी यह बुध आदित्य योग कोई शुभ फल नहीं देता। और उसके बाद है कर्क लगन। कर्क लगन में जो बुध है वह मारक ग्रह होता है, अकारक ग्रह, और बुध के साथ सूर्य की युति इसमें भी कोई विशेष लाभ नहीं देती। और जो कन्या लगन। कन्या लगन में भी जो सूर्य है वो अकारक ग्रह है, बुध के साथ इसकी युति भी शुभ फल नहीं देती। और वृश्चिक लगन में भी बुध जो है वो मारक ग्रह होता है, अकारक ग्रह, तो इसकी भी सूर्य के साथ युति अच्छी नहीं होती। और उसके बाद मकर लगन में सूर्य भी अकारक ग्रह है और बुध योग कारक ग्रह है, तो इन दोनों की युति जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो यह अगर किसी भी भाव में बन जाए तो यह खराब ही फल देगी। और मीन लगन में भी जो सूर्य है वो छठे भाव का स्वामी है और जो बुध है वो दो केंद्रों का मालिक है, तो इसमें भी बुध आदित्य योग कोई विशेष फल नहीं देता। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।